गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस्तकबाल है आपका नॉन स्टॉप न्यूज पे। मैं आपके साथ पल्लव घोष। अभी पिछले ही दिनों में पश्चिम बंगाल के सफर पे था और मुझे मौका मिला हुगली जिले के पांडुआ में हजरत शाह सूफी सुल्तान के मजार पर जाने का। हजरत शाह सूफी सुल्तान पीर साहब का जो मजार है, इसको बहुत ही मुकद्दस माना जाता है। मासूम आपकी जागीर है, आपकी जागीर है। हजरत साहब का उर्स 31 जनवरी से शुरू होने वाला था। 2 दिन का उर्स होता है और मंगलवार को यानी 30 जनवरी को इस बार उनका गुस्ल या उनको नहलाने का जो रस्म है वो अदा किया गया। आमतौर पर बुधवार को किया जाता है, लेकिन इस बार मंगलवार को इसलिए किया गया क्योंकि बुधवार से उर्स शुरू होने वाला था और उर्स के दिन लोगों का सुबह से ही तांता बंधा रहेगा, लोगों का भीड़ रहेगा। देश के कोने कोने से मुरीद मजार पर आएंगे अपने मुरादें मांगने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए। लिहाजा जो नहलाने का, गुस्ल का जो रस्म था वो मंगलवार को पूरा किया गया। इस अवसर पर मुझे वहां पे बहुत सारे लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, लेकिन एक शख्स इस भीड़ में खास था और उनका नाम था बाकी बिरला फकीर। ये अपने आप को फकीर कहते हैं और पूरा साल इनका देश के अलग अलग दरगाह, अलग अलग मजारों में बीतता है। ये कलयुग जब आया, ये कलयुग जब आया, ऐसा ऐसा होगा। ऐसा होने का बाद क्या होगा, कोई समझ नहीं पाएगा, ना मुसलमान समझ नहीं पाएगा, ना हिंदू ना समझ नहीं पाएगा। ये ना अपने राह में जो चलेगा, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा साधु, सबसे बड़ा मंत्री वही हो सकता है जो इंसान को प्यार किया, मोहब्बत किया, एक नज़र से देखा कि ना आपका खून और हमारा खून सब एक ही है। कोई चिता में जाएगा, कोई कब्र में जाएगा, मिट्टी तो होना ही है, लेकिन मसला ये है जब तक हम इंसान को मोहब्बत नहीं किया, उसके दिल के अंदर नहीं लाया, मेरा ज़रूरत से उसका ज़रूरत ज़्यादा है, ये जब तक नहीं हम सोचेगा वो तभी नहीं हो सकता है। तो ये जो अभी का दौर चल रहा है, ये इंसान के अंदर क्या है, शैतानियत घुस गया है, सोच कम हो गया है। ये सोच जब इसको सबको जागेगा, हिंदुस्तान का इंसान के अंदर जब ये सोचेगा सब तो हमारा एक है, हमारा देश एक है, अच्छा जितना मौत है उतना पोत है। कोई पानी में बैठ के उसको बुलाता है, कोई आग में बैठ के उसको बुलाता है, कोई कांटे में बैठ के उसको बुलाता है, कोई मस्जिद में उसको जाके बुलाता है, कोई मंदिर में जाके उसको बुलाता है, इसलिए सबको भलाई के लिए। तो जब तक हम अपने देश का इंसान को, मानव को जब अपना दिल का अंदर मोहब्बत जब नहीं पकड़ेंगे, वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, तब तक इस देश का शांति नहीं आएगा। और ये सोच जब आएगा तुरंत क्या है, ये पूरा दुनिया, पूरा मेरा इंडिया भी एकदम चमक उठेगी जब ये भेदभाव चला जाएगा। मजार में जश्न का माहौल था, लोगों में उत्साह था। लोग अगले दिन उर्स को लेकर तैयारियों में जुटे हुए थे। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उर्स वाले दिन वहां नहीं रह सका, क्योंकि अगले दिन मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए, लिहाजा मुझे निकलना था वहां से। लेकिन मंगलवार भी एक खास दिन था, वहां उस दिन हजरत साहब का गुस्ल था, उनको नहलाया गया, तो ये भी एक मुकद्दस रस्म थी। लेकिन इस तमाम जो इंटरैक्शन से बात सामने आती है वो ये है, या यहां पर शायद मैं अल्लामा इकबाल
को कोट करूं, क्योंकि उनसे बड़ा मुझे कोई मेरे जहन में नहीं आता है, जिन्होंने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बांके बिरला फकीर ने भी यही बात कही कि अगर हम मजहबी इन छोटे मोटे झगड़े, इन छोटे मोटे आपसी मनमुटाव को भूलकर एक हो सके तो हम एक मजबूत देश, एक मजबूत कौम, एक मजबूत इंडिया, भारत का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जो बहुत अहम है, कि इंसानियत सर्वोपरि है, इंसानियत सबसे ऊपर है। मेरा जिंदगी का मसला मैं तो क्या है, मस्जिद में मैं रहता था, वहाँ बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन ऐसा मसला मेरा हुआ, कैसा हुआ, यहाँ एक झाड़ का नीचे में कोई हजरत से मैं सो गया था। तो सो गया था, जब मेरा नींद में था तो मैं सपने में, ख्वाब में मैं देख रहा हूँ, बसरत हो रहा है जे बाबा का गम्बुज से कोई हरा रंग का रोशनी आके मेरा सिर से घुस रहा है और नाभि से निकल रहा है। उसके बाद से मैं ये लाइन में आ गया, जिसके लिए दुआ करता हूँ सरकार के नाम से, उसका अल्लाह शिफा देता है। ये बसरत सरकार से मेरा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल आए या आपका पश्चिम बंगाल आना जाना लगा रहता है, तो अपनी मसरूफियत से थोड़ा सा वक्त निकालकर इस मज़ार पर जरूर आइएगा। मान्यता है कि इस मज़ार पर जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूरी जरूर होती है। हजरत साहब उसकी जरूर सुनते हैं। दुआ करता हूं कि हजरत साहब हम सबके दुख, कष्ट, तकलीफें, गुर्बत जरूर दूर करेंगे। मैं नॉनसेंस टॉक न्यूज के लिए पल्लव घोष। एक नारा हैदरी, मौलानी, जहान को अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या अली। सूफी का दामन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। सूफी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सूफी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आबाद रहे, खुश रहे।